हाय कैंसेरियंस और आपके मंथली प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फरवरी 2021 का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। फरवरी 2021 का महीना मुझे लगता है कि आपके लिए ऐसा महीना है जहां एक आपको अपनी मेंटल स्ट्रेंथ का यूज़ करना है। तो आपको मेंटली अपने आप को, इमोशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, इमोशनली अपने आप को हील करना है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ इमोशनल सिचुएशंस, कुछ इमोशनल मैसेजेस, वो चीज़ें जो हैं इस महीने आपके पास आएंगी और कहीं ना कहीं आपका पास्ट जो है वो हील होना बहुत ज़रूरी है। और पास्ट की कुछ चीज़ों को छोड़कर, पास्ट की कुछ चीज़ों से आगे बढ़कर अपने आप को हील करना जो है वो बहुत ज़रूरी रहेगा इस महीने। और अगर आप वो हीलिंग करते हैं तो वो हीलिंग ना सिर्फ आपकी लाइफ में मतलब इमोशनली आपको पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगी, बल्कि वो आपकी फिजिकल हेल्थ को और आपकी फाइनेंशियल हेल्थ, उन सबको भी पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगी। आप काफ़ी ऐसी चीज़ों में जो आपको एक लॉस लग रहा था या एक आपको ऐसा लग रहा था कि चीज़ें ख़राब हो रही हैं, हो नहीं रही हैं, उनमें किसी तरह का बेनिफिट जो है, उनमें किसी तरह की अपॉर्चुनिटी या ब्लेसिंग जो है वो ढूंढ पाओगे। एक चीज़ जो मैं इस महीने आपको बोलूँगी आपको नहीं करनी है बिल्कुल भी, वो ये कि इस महीने आपने बहुत फास्ट आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करनी है। चॉइसेस जो हैं इस महीने अवॉइड करनी है अगर आप कर सकते हैं। थोड़ा सा ओवर एनालाइज नहीं करना है चीज़ों को, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को पेशेंस जो हैं वो रखने हैं। फ्यूचर की तरफ देखने के बजाय ये महीना है पास्ट को हील करने का। तो ये महीना कहीं ना कहीं ये ऐसा बोलता है कि जहाँ पे आपको फ्यूचर की तरफ एक स्टेप लेना है, वहीं पे उस एक स्टेप को लेने से पहले अपने पास्ट को कम्प्लीटली हील करना है। सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ की। हेल्थ को लेकर सबसे पहले तो मैं बोलूँगी अपनी हार्ट हेल्थ का बहुत ख्याल रखना है इस महीने। आप में से किसी को भी अगर हार्ट इशू है तो इंश्योर कीजिए कि अपने इमोशंस को स्ट्रांग रखें, इंश्योर कीजिए कि अपने माइंड को स्ट्रांग रखें, इंश्योर करें कि किसी भी तरह का इमोशनल बर्डन जो है वो अपने हार्ट पे ना लें इस महीने। तो हार्ट हेल्थ को बैलेंस रखें। अदरवाइज ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर स्ट्रेंथ कार्ड है और टेम्परेस का कार्ड है। ये कार्ड्स बैलेंस के ही हैं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा अपने आप को, अपनी डाइट का, आप अपने मुंह में क्या डाल रहे हो, आप क्या किस तरह का खाना खा रहे हो, किस तरह की डाइट ले रहे हो और किस तरह के इमोशंस, माइंड पे क्या चल रहा है, उन दोनों चीज़ों का बहुत ख्याल रखना ज़रूरी है इस महीने। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि इस महीने डेंटल हेल्थ, अपने टीथ, टंग, माउथ, थ्रोट, इन सब की जो हेल्थ है, इनसे रिलेटेड कुछ छोटी मोटी ट्रबल्स हो सकती हैं। तो आपको थोड़ा सा बैलेंस रहना है। लाइक आई सेड, अगर आप पॉजिटिव स्टेप लेंगे, उसके लिए काम करेंगे, द मोमेंट आपको रियलाइज़ होगा कोई हेल्थ इशू है, आप उसका फिगर आउट करेंगे वो कहाँ से हो रहा है और उसको हील करने होने देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि इस महीने इमोशनली अपने आप को बैलेंस रखना है और पास्ट की जितनी भी चीज़ें हैं उनको हील होने देना है, लेट गो करना है। पास्ट की जितनी भी सिचुएशंस हैं इस महीने एक्चुअली अपनी इमोशनल हीलिंग के लिए आप एक पेन और पेपर या पेन और डायरी लेके बैठ सकते हो और लिख सकते हो क्या चीज़ें हैं पास्ट की जो अभी भी आपको इम्पैक्ट करती हैं। और एक बार अगर आप लिस्ट बना लो तो मैं लेट गो एक्सरसाइज शेयर करूँगी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी। वो एक्सरसाइज करके आप एक्चुअली में उन पास्ट की चीज़ों को हील कर सकते हो या उनसे आगे बढ़ सकते हो। बात करें आपके वेल्थ या मनी की, तो वेल्थ या मनी मुझे एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल है, लेकिन उसके साथ में नाइट ऑफ पेंटिकल और 3 ऑफ पेंटिकल भी है। उनके साथ में 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि जहां आप थोड़ा सा बजटिंग का आपको ध्यान रखना था और आप रख रहे थे, वहीं अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं और मनी अर्निंग की नई अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो निकल के आएंगी। हो सकता है कि पुरानी कोई ऐसी चीज़ें या एक्शंस जो आपने लिए थे जिनसे आपको लग रहा था कि रिजल्ट नहीं मिलेंगे, या आपको लग रहा था कि वो एक तरह से आपने बर्डन या एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले ली है कहीं इन्वेस्ट करके या कहीं मनी लगा के, वहीं से आपको किसी तरह के रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी है। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ मनी रिलेटेड सिचुएशन अगर हुई होगी तो वो इसलिए भी हुई होगी क्योंकि आप अपनी स्किल पे काम नहीं कर रहे थे। जो एक्चुअल आपका पैशन है या स्किल है जो आपको एक्चुअल में मॉनिटरी बेनिफिट जो है वो दिला सकती है, उस पर आप काम नहीं कर रहे थे। तो जब आप उस पर काम करना शुरू करेंगे तो आपको उससे भी मॉनिटरी बेनिफिट मिलेगा। एक और चीज़ जो मुझे कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं इस महीने, अगर किसी तरह की हायर स्टडी आप करना चाह रहे थे और उसके लिए मनी जो था वो प्रॉब्लम थी, मतलब आप सोच रहे थे रिसोर्सेज हैं या नहीं है, मैं इस तरह की स्टडी जो है उसको पिकअप ना करूं या ना करूं, या कोर्स पिकअप करूं ना करूं, तो फाइनली आपके पास वो मनी ग्रोथ जो है, वो मनी जो है वो फ्लो होकर आएगा, जिसमें आप वो हायर स्टडी या अपना जो भी हायर लर्निंग आपने करनी है या कोई कोर्स आपने करना है वो आप कर पाओ। तो मॉनिटरी भी ये महीना आपके लिए अच्छा है। हाँ, आपने ये ध्यान रखना है इस महीने कि एक एक करके कदम बढ़ाना है, एक साथ बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश नहीं करनी है।
और दूसरा, एक चीज़ कर रहे हो तो उस पर फोकस्ड रहना है, इमीडिएटली दूसरी चीज़ की तरफ जाने की कोशिश नहीं करनी है। तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है इस महीने। बात करें आपके लव या रिलेशनशिप्स की, तो लव या रिलेशनशिप सेंटर कार्ड 3 ऑफ सोर्ड्स है। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आपके पास्ट में अपने रिलेशनशिप्स में कुछ इस तरह की कम्युनिकेशंस हुई हो जो बहुत पॉजिटिव ना हो, या आपके माइंड में आपको कुछ ऐसी चीज़ें पता लगी हों। कई बार थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी होती है, या रिलेशनशिप में कोई और पर्सन जो है वो एक्स्ट्रा इन्वॉल्व है, वो भी उस तरह के थॉट्स भी माइंड में आते हैं और उनको लेकर भी हमारे हार्ट पे बर्डन होता है। दो मैं नहीं बोलूँगी कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट एज सच बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप्स जो हैं आपकी, ये हील हो सकती हैं अगर किस तरह की प्रॉब्लम चल रही है, और बैलेंस्ड हो सकती हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा सा मुझे आ रहा है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप्स और उसके साथ में नाइट ऑफ पेंटिकल है, तो कहीं ना कहीं कोई थर्ड पर्सन जो है इन्वॉल्व हो सकता है आपके रिलेशनशिप्स में। लेकिन लाइक आई सेड, पॉसिबिलिटी है कि वो इसलिए हुआ हो क्योंकि आप दोनों के बीच में कुछ ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होने की ज़रूरत है, कहीं कुछ मिसिंग है और उसको हील करने के लिए वो हुआ हो, और अल्टीमेटली वो हीलिंग होगी तो आपकी रिलेशनशिप जो है वो बेटरमेंट की तरफ जाएगी। दूसरा, अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, या आप किसी के साथ कम्युनिकेशन गैप आ गया है किसी के साथ, या किस तरह का हार्ट ब्रेक हुआ है, किसी ने आपका दिल तोड़ा है, रिलेशनशिप ब्रेक हुई है, तो जानिए और समझिए कि वो इसलिए हुआ है ताकि अपने आप को आप इमोशनली हील कर पाएँ। स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में ये पैटर्न होगा जहाँ पे लोग आपका हार्ट ब्रेक करते हैं या बार बार आपकी रिलेशनशिप्स ब्रेक होती हैं। तो ये टाइम है जब आप सोचिए कि क्यों ऐसा होता है, और ये टाइम है जब आप स्टेप्स लीजिए अपने आप को हील करने के लिए, अपने इमोशंस को हील करने के लिए, अपने इमोशंस को बैलेंस करने के लिए, ताकि आपके साथ दोबारा वो एक्सपीरियंस जो है वो रिपीट ना हो। इसके अलावा अगर आप मैरिज के बारे में सोच रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, हाँ इसमें ये महीना पॉजिटिव है, लेकिन इमीडिएटली करने की जगह इन अराउंड 2 मंथ्स आप वो काम मैरिज कर सकते हैं। अभी आप उसके बारे में बात कर सकते हैं, स्टेप्स ले सकते हैं, कन्वे कर सकते हैं, लेकिन मैरिज एज सच मुझे इस महीने में नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आपने बेबी बर्थ के बारे में सोचा है तो पॉजिटिव महीना है अनडाउटेबली, और प्रेगनेंसी जो है वो हो सकती है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना है इस महीने, और पास्ट का अगर आपका प्रेगनेंसी के साथ कोई भी नेगेटिव एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ है तो उस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है। अगर आप वो करेंगे तो डेफिनेटली एक बैलेंस्ड प्रेगनेंसी जो है हो सकती है। ओवरऑल आपके रिलेशनशिप्स में मैं आपको बोलूँगी इस महीने बहुत ज़रूरी है कि जो भी आप अपने रिलेशनशिप्स में कम्युनिकेट करते हैं, जो भी आप बोलते हैं, बहुत केयरफुल होकर करिए। कोई ऐसी बात ना बोलिए जो किसी को हर्ट करे, और अगर आपको किसी की कोई बात हर्ट की है तो सोचिए कि उसका पैटर्न कहाँ से फ्लो हो रहा है और आप उसको किस तरह से हील कर सकते हैं। अपने माइंड को जितना ज़्यादा बैलेंस रखेंगे, क्योंकि टेम्परस का कार्ड एनीवेज बैलेंस का होता है, और उसके बाद किंग ऑफ कप्स है जो इमोशनल बैलेंस का होता है, जो 8 ऑफ कप्स है जो इमोशंस को, जो पास्ट इमोशंस हैं उनको पीछे छोड़ के आगे बढ़ने का होता है। 5 ऑफ कप्स है जिसमें लाइफ में जो भी आपकी ख़राब चीज़ें हुई हैं, लॉसेज हुई हैं, उन पर फोकस ना करके क्या चीज़ें अभी भी हैं, क्या आप बेहतर कर सकते हो, उस पर फोकस करने का है। एंड देन स्ट्रेंथ कार्ड है सेंटर में, जो है अपने माइंड को बैलेंस करने का, अपनी थॉट्स को बैलेंस करने का। और देन 3 ऑफ सोर्ड्स और 1 ऑफ एस ऑफ सोर्ड्स है। तो ओवरऑल आपके कार्ड्स बोल रहे हैं 8 ऑफ वैंड्स भी है। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, बैलेंस्ड कम्युनिकेशन और अपने माइंड को शांत रखना बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और अगर आप वो करते हैं तो आपकी रिलेशनशिप्स जो हैं वो बैलेंस्ड और नर्चरिंग होगी। बात करें आपके जॉब या करियर की, तो जॉब या करियर एक ट्रैवल की पॉसिबिलिटी मुझे आपके कार्ड्स पे दिखाई दे रही है, क्योंकि 8 ऑफ वैंड्स, टेम्परेंस, किंग ऑफ कप्स, सभी कार्ड जो है, नाइट ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ कप्स, सभी कार्ड जो है वो कहीं ना कहीं किसी तरह का ट्रैवल जो है वो इंडिकेट कर रहे हैं। अब अगर आपको ट्रैवल करना है तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि एक, आपके जितने भी आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जितनी भी चीज़ें चाहिए उस ट्रैवल के साथ रिलेटेड, वो पूरी कंप्लीट हों। अगर आप किसी वर्क के तहत ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके वर्क से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपको वहाँ जाके करना है, आपको पूरी क्लैरिटी हो। क्योंकि मुझे सिर्फ इतना सा प्रॉब्लम आ रहा है कि अगर आप अचानक से कोई चीज़ करोगे और अपने आप को बैलेंस करके नहीं करोगे तो कुछ चीज़ें मिस हो सकती हैं जो आपको रिक्वायर्ड होंगी। तो इसलिए थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे तो वो मिसिंग नहीं होंगी चीज़ें। उसके अलावा आपके करियर या जॉब में मुझे ऐसा लगता है कि ये महीना है जहाँ पे स्लो मूवमेंट होगी, लेकिन मूवमेंट होगी। तो अगर आप एक कदम एक टाइम पे बढ़ाते हैं तो आप ग्रोथ की तरफ जाएंगे, और आपको इस वक्त बहुत लॉन्ग टर्म या बहुत आगे का नहीं सोचना है इस टाइम, क्योंकि ये टाइम नहीं है वो सोचने का। और मुझे ऐसा लगता है कि आगे बढ़ने के लिए आपको कोई ना कोई स्किल इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। और अगर आपकी लाइफ में कहीं अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही हैं, चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं, या कहीं ना कहीं आपको नेगेटिविटी लग रही है विद रिगार्ड्स टू योर करियर, तो ये लग रहा है कि हो नहीं रही हैं चीज़ें, आप लॉस के बारे में सोच रहे हो, तो ये सोचिए कि कहाँ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। कहीं कोई ऐसी
ऐसी स्किल है जहाँ पे आप अपने आप को इम्प्रूवमेंट में डाल सकते हो, कुछ ऐसी लर्निंग है जो आप में ज़रूरी है, जिस पे आप फोकस ही नहीं कर रहे हो, और जब आप वो लर्निंग करोगे, जब वो स्किल अपनी इम्प्रूव करोगे, तो डेफिनेटली आप आगे की तरफ जाओगे। पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर आप जॉब कर रहे हो तो इस महीने आप बिजनेस के बारे में सोचो। मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप इमीडिएटली जॉब छोड़ दो, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स है, तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप अपने माइंड को बैलेंस करो, और टेम्परेस है, स्टेप बाय स्टेप आप बिजनेस साथ में स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन इमीडिएटली आउट ऑफ द टू एक ऑप्शन चूज करने की कोशिश नहीं करनी है अभी। तो अगर अपनी लाइफ में कोई भी 2 चीज़ें, आप 2 काम एक साथ कर रहे हो और आपके माइंड में ये आ रहा है कि अब बहुत हो गया, अब मुझे एक पे जाना है, तो अभी नहीं बहुत हुआ है, अभी एक पे नहीं जाना है। मुझे ऐसा लगता है कि इन अराउंड 3 to 5 मंथ्स का टाइमलाइन है जब आप एक्चुअल में एक पे जा सकते हो 2 में से, लेकिन अभी दोनों चीज़ों को बैलेंस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, चॉइस अभी नहीं करनी है। बात करें आपके सोल ग्रोथ की, तो आपके सोल ग्रोथ, मैंने सबसे पहली चीज़ ही यही बोली है, आपके सोल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लेट गो करना। तो लेट गो की एक्सरसाइज आपने ज़रूर करनी है इस महीने, और अपने पास्ट के जो भी पैटर्न्स हैं, कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो बार बार आपकी लाइफ में रिपीट हो रही हैं, कोई भी ऐसे इमोशंस हैं जो बार बार आपकी लाइफ में रिपीट हो रहे हैं, तो ये टाइम है उनको हील करने का, ये टाइम है अपने आप को बैलेंस करने का। और अगर आप बैलेंस करेंगे, हील करेंगे, तो डेफिनेटली आप अपने आप को बेहतर तरीके से गाइडेड पाएंगे, और एक्चुअल में ग्रोथ की तरफ, अपने सोल ग्रोथ में भी ग्रोथ की तरफ जो है आप मूव कर सकते हैं। बात करें आपका चक्र ऑफ द मंथ, चक्र ऑफ द मंथ इस महीने आपका है सैक्रल चक्र। सैक्रल चक्र यानी स्वादिष्ठाना चक्र। वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, प्लीज़ उस वीडियो को देखिए, और प्लीज़ उस वीडियो को देखकर प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए इस चक्र की मेडिटेशन। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक तो आपके इमोशंस, दूसरा आपकी कम्युनिकेशन, और तीसरा बैलेंस, तीनों चीज़ें बहुत मेजरली इम्पैक्टेड हैं, और बहुत मेजरली तीनों चीज़ों में चेंजेस हैं इस महीने जो आने हैं। आपका ये चक्र जो होता है, ये आपकी विल का होता है, ये चक्र जो होता है वो आपके इमोशंस का होता है, और ये चक्र आपकी स्टेबिलिटी के साथ भी कनेक्टेड है, क्योंकि रूट से सेकंड चक्र है, एंड दैट इज़ वाई ये बहुत ज़रूरी है आप इसकी मेडिटेशन करें, और जितना ज़्यादा आप वो चीज़ें करेंगे, फॉलो करेंगे उस मेडिटेशन को, उतना ही ज़्यादा जल्दी आपको अपनी लाइफ में चेंजेस जो हैं वो दिखाई देंगे। बात करें आपकी मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ, मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ द थिंकिंग मैन का कार्ड आया है। अगर आप देखेंगे तो 6, 4, 10 नंबर का कार्ड है, ये बेसिकली नई शुरुआत का कार्ड होता है, और ये पर्सन जो है वो किसी चीज़ को अपने हाथ में लेकर उसके बारे में सोच रहा है। तो बेसिकली आपको इस वक्त टाइम है जहाँ पे आप, लाइक आई सेड, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचिए, बहुत ज़रूरी है अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचिए, बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ में अभी तक क्या किया है आपने, क्या चीज़ें हैं जिनको हील होने की ज़रूरत है, क्या चीज़ें हैं आपके पास्ट की, क्या चीज़ें हैं बार बार रिपीट हो रही हैं, पैटर्न्स जो रिपीट हो रहे हैं बार बार, उनको हील कीजिए इस महीने, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा आपके लिए। अफर्मेशन इस महीने की आपके लिए होगी, मैं यूजुअली बुक से पढ़ के अफर्मेशन दे रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए मुझे बुक से पढ़ के अफर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत क्लियर है पैटर्न आपका। आपको अफर्मेशन इस महीने ये होगी कि मैं अपने आप को अलाउ करता हूँ, या अलाउ करती हूँ कि मैं लाइट को देखूँ, मैं अपने लाइफ के जो भी पैटर्न्स हैं, जो भी चीज़ें मेरी लाइफ में रिपीटेटिवली हो रही हैं, जो भी इमोशन मेरी लाइफ में बार बार जो है वो ट्रिगर हो रहा है, मैं उसको देखूँ, और देखने के बाद मैं उसको लेट गो करूँ और हील करूँ। मैं अपने आप को हील होने की, मैं अपने बॉडी के साथ कनेक्ट करने की, अपनी सोल के साथ कनेक्ट करने की इजाज़त देता हूँ या देती हूँ, और अब मैं हीलिंग और अबंडेंस जो है दोनों को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो ये आपने मेडिटेशन, अफर्मेशन ज़रूर करनी है इस महीने, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़रूरी है पैटर्न्स हील करना आपकी लाइफ में। बात करें नंबर की, तो नंबर ऑफ द मंथ आपके लिए नंबर 8 है। अब 8 नंबर अगेन स्ट्रेंथ का नंबर है, और 8 नंबर है जहाँ पे अपना ब्लाइंड फोल्ड जो होता है उसको आपको उतारना होता है और लाइफ को क्लियरली देखना होता है। जहाँ पे भी आप स्टक फील कर रहे हो, ये भी नंबर 8 है, जहाँ पे भी आप स्टक फील कर रहे हो वहाँ से बाहर निकलने की एबिलिटी जो है वो आपके पास है, ये भी नंबर 8 है। दैट इज़ वाई आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने ऊपर काम करें इस महीने और मूव करें। अगर किसी भी कोई भी चीज़ रिपीटेटिवली हुई है, कोई भी बर्डन हार्ट पे है, उस पर मूव करें आगे। बात करें सरेंडर कार्ड ऑफ द मंथ की, तो पहला कार्ड है सरेंडर योर बिलीफ इन स्कैरिसिटी। तो बेसिकली यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि अपने आप को ओपन अप कीजिए अबंडेंस के लिए, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपके सक्सेस हो, चाहे वो फाइनेंसेस हो। आपके लिमिटेड थॉट्स जो है वो आपको लिमिटेड करती हैं, ब्लॉक्स जो है वो आपके अपने अंदर हैं, और जब आप उन ब्लॉक्स को हील करोगे, अपने पास्ट को हील करोगे, तो डेफिनेटली आप बहुत आगे मूव करोगे और आप सक्सेस एक्सपीरियंस करोगे जो आपके ड्रीम्स से भी बियॉन्ड होगी। बात करें दूसरा सरेंडर कार्ड, तो वो बोलता है सरेंडर टू द विजडम ऑफ योर बॉडी। आपकी बॉडी जो है वो आपको मैसेज देती है, चाहे वो उसकी अपनी हेल्थ के बारे में हो, चाहे दूसरे लोगों के बारे में हो, चाहे सिचुएशंस के बारे में हो। जब आप उस मैसेज को सुनते हो, समझते हो और अपनी बॉडी की बात मानते हो, बॉडी के साथ बात करते हो, उसको सुनते हो ध्यान से, मेडिटेशंस करते हो, कनेक्ट करते हो, तो डेफिनेटली बहुत मेजर चेंजेस जो हैं वो आपकी लाइफ में होते हैं। आपका यूनिकॉर्न मैसेज ऑफ द मंथ है पेगासस। वो बोलता है ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय। तो अपने दिल को खोलना है प्यार के लिए, जॉय के लिए, और वो सबसे पहले इंटरनली आएगा, और उसको खोलने के लिए सबसे पहले लेट गो करना जो है वो बहुत ज़रूरी है।
क्या होगा जब आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे? और आपका एंजल मैसेज क्या है? वो बोलता है द वर्ल्ड, वो बोलता है हैप्पी एंडिंग्स, वो बोलता है लाइफ कमिंग फुल सर्कल, वो बोलता है स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो बेसिकली अगर आप पास छोड़ दोगे तो आपकी लाइफ जो है वो कंप्लीट सर्कल में आ जाएगी। आप ग्रोथ देखोगे अपनी लाइफ में, फिजिकल, स्पिरिचुअल, मॉनिटरी, और वो मुझे आपके कार्ड पे भी दिखाई दे रहा है। इस महीने में सबके लिए एक लाइफ कार्ड निकाल रही हूँ। आपकी वीडियो बनाते हुए मैं भूल गई थी, मे बी इसने अपनी अपीयरेंस देनी थी। से बोलो हाय सबको, नमस्ते। नमस्ते। उधर देख के नमस्ते। नमस्ते। तो इसलिए मैं भूल गई। तो देखते हैं आपका लाइफ कार्ड जो है वो क्या है इस महीने। ओके, जंप आउट करके आ गया। कार्ड है हर्मिट। हर्मिट का कार्ड होता है रोशनी देखने का। हर्मिट का कार्ड होता है जो चीज़ें हम दूसरों को गाइड करते हैं उनके बारे में खुद देखने का। हर्मिट का कार्ड होता है अपनी एनर्जीज, अपने एंजल्स गाइड से कनेक्ट करने का। हर्मिट का कार्ड होता है अपने आप को एक बार देखने का, क्या पैटर्न्स हैं, क्या चीज़ें हैं जो रिपीट हो रही हैं और उनको हील होने देने का। और वही आपकी रीडिंग है इस महीने। तो प्लीज़ इस महीने लेट गो कीजिए, अपने आप को हील होने दीजिए। और इस हर्मिट मोड से जहाँ पे सरप्राइजिंगली बहुत सारी चीज़ें आपकी तरफ आ सकती हैं, तो जब आप अपने आप को एक बार हील होने देते हैं, अपनी लाइफ में एक थॉट चेंज करते हैं, एक पैटर्न हील करते हैं, तो बहुत सारे चेंजेस आपकी लाइफ में हो सकते हैं। तो उनको आने दीजिए अपनी लाइफ में। तो ये मैं ऐड कर दूंगी वीडियो के बीच में। बाय बाय बोलो। बाय बाय। फ्लाइंग किसी कैमरा में देख के। चियो, बी सेफ, लेट गो। लेट गो। थैंक यू। अगर आपको हेल्प चाहिए इन सारी चीज़ों के साथ, पास्ट को कैसे छोड़ना है, सोल को कैसे समझना है, एंजल के साथ कैसे कनेक्ट करना है, मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं, वो आपकी हेल्प कर सकती हैं। जब भी टाइम मिले उन वीडियोस को देखिए। अगर अच्छी लगती हैं तो औरों के साथ शेयर भी कीजिए और फीडबैक भी छोड़िए। आपकी फीडबैक इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। अगर इससे ज़्यादा आप जानना चाहते हैं तो अपनी पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग के लिए मुझे फेसबुक लिंक के द्वारा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या कमेंट सेक्शन के द्वारा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको लिखना है मुझे अपनी रीडिंग करानी है, मैं अपना नंबर शेयर करूँगी, हम उसको आगे लेके जाएंगे। उसके अलावा ध्यान रखिए, पैटर्न्स को लेट गो कीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो सबके साथ शेयर कीजिए, लाइक बटन को प्रेस कीजिए, वीडियो सर्चेबल होती है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है। और मैं आपके साथ मिलूंगी अगले मंथ की प्रेडिक्शंस के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।